फालतू बेटा, फालतू फालतू बेटा, बेटा उठो। माँ यहाँ क्या हुआ? वो हमारे घर पे पुलिस आई है। हमारे घर पुलिस क्यों आई है? कनिका को अरेस्ट करने वो आई थी तनु से मिलने। तुम चलो ना बेटा प्लीज, चलो जल्दी चलो। आखिर आप लोग बॉम्ब को क्यों लेके जा रहे हैं? बताइए तो तुमने क्या है? तनु तुम जल्दी से लॉयर को कॉल कर। प्लीज मत लेकर जाइए बॉम्ब को प्लीज। पर इंस्पेक्टर साहब इन लोगों ने किया क्या है? मैं बताता हूँ। भाट साहब है कब आए? भाट साहब अभी आया। इन्हें इनकी असली जगह दिखाने। इनके ऊपर जो केस चल रहा था ना, उसमें दोषी साबित हुई हैं ये। अब इन्हें सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। लॉयर कहाँ है? आ जाएगा वो? मॉम मैं ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा वो। भाट साहब इसका मतलब हमें अपना घर, बिजनेस सब कुछ वापस मिल जाएगा? हाँ फाल्तू, हमें हमारा घर, हमारा बिजनेस सब कुछ वापस मिल जाएगा और हम फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे। इन्हें ले चलो और गाड़ी में बैठाओ। प्लीज मत लेकर जाइए मॉम को प्लीज। आयान प्लीज एक बार कहो ना इनसे कि मॉम को छोड़ दे प्लीज। आयान फाल्तू तुम यहाँ से कहो ना प्लीज। फाल्तू मॉम प्लीज प्लीज आप आयान को समझाइए ना प्लीज। उनसे कहे कि मॉम को ना लेके जाए प्लीज प्लीज। मॉम प्लीज एक बार। दादी दादी आप तो पढ़िए ना, आयान अपनी बात मान लेगा। प्लीज यहाँ से कहिए ना कि मॉम को छोड़ दे प्लीज प्लीज। तनु एक सेकंड, मैं बात करती हूँ। आयान ये तुम क्या कर रहे हो? डोंट फॉरगेट, हाँ कनिका इस घर की समदन है, कुछ तो लिहाज करो। ये सब ड्रामा बंद करो प्लीज। नहीं आयान, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। कनिका को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए आप इसे। ले चलो उनको। नहीं नहीं प्लीज प्लीज मत लेकर जाइए वो, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। तनु तनु तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। ओके मॉम आप प्लीज तनु को संभालिए। तनु प्लीज डोंट वरी। ओके थैंक गॉड भाई, आज आपकी वजह से हमें हमारा घर, बिजनेस दोनों वापस मिल जाएगा। बाबा कहाँ है? मुझे उन्हें खुशखबरी देनी है। वो दवाई लेकर अपने कमरे में सोए। चलो सब मिलके उन्हें खुशखबरी देते हैं। हाँ चलो चलो। फालतू तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना क्या? नहीं, मैंने माफ कर दो शनाया जी, पर अब मैं थारे नाम से ना खेलूं, क्योंकि जिन मजबूरियों की वजह से मैंने उस डील को करने के लिए हाँ कहा था ना, अब वो मजबूरी ना रही। तो कोई मतलब ही ना है कि मैं किसी से झूठ बोलूं या कोई गलत काम करूं। मैं अपने क्रिकेट के साथ गद्दारी ना करूंगी शनाया जी। ये क्या कह रही हो तुम? वही शनाया जी जो सच है। मैं आज के बाद ऐसा कोई काम ना करूंगी शनाया जी जिसकी इजाजत मारा जमीर मारे को ना देता। इसलिए बात अपने भाई ने भी बता देना कि फालतू मित्तल आज के बाद शनाया सचदेवा के नाम से ना खेलने वाली। कितनी मतलबी हो तुम फालतू। जब तक तुम्हारा काम था तुमने हमसे मदद ली, और अब जब तुम्हें नया रास्ता मिल गया तुम निकल ली। नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर तुम्हारे घर वालों को बताती कि तुमने हमारे साथ क्या डील साइन की थी। अरे थैंक यू बताओगी? मैं खुद ही बता देती हूँ। सबसे पहले अपने मार्ट साहब ने, क्योंकि अब मैं उनसे कुछ ना छुपाने वाली। कुछ ना छुपाऊंगी मार्ट साहब से, सब बता दूंगी उन्हें। उनके साथ ही बेईमानी ना कर सकती। मैं सब बता दूंगी मार्ट साहब को, सब बता दूंगी। फालतू फालतू यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ से निकल रही थी तो तुम्हें बड़बड़ाते हुए सुना। तुम ठीक हो ना? क्या बताना चाहती हो तुम अयान को? क्या बताना चाहती हूँ? और क्या बड़बड़ाते हुए सुना था हमारे को? यही कि तुम अयान के साथ अब और बेईमानी नहीं कर सकती हो। आज तुम उसे सब बता दोगी।
कौन सी बेईमानी के बारे में बात कर रही थी तुम? इसका मतलब वो सब एक सपना था। ये लोग अभी भी यही हैं। मतलब मैं रूहान जी से अपनी डील कैंसिल ना कर पाऊंगी। तुम पानी पियो। तुम ठीक हो ना? कौन सी बेईमानी के बारे में बात कर रही थी तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी बात है हमारे और मार्ट साहब के बीच की है वो थारे को जानना जरूरी नहीं था, उससे दूर रहो। तनीषा जी, एक बात अच्छे से समझ लो, इसे बिना पूछे हमारे कमरे में मत आया करो, मार्ट साहब को पसंद ना। कोई तो प्रॉब्लम जरूर है इस लड़की को, लेकिन क्या बेईमानी की इसने अयान के साथ? ऐसी कौन सी बात है जो इसने अयान से भी छुपाई है? मुझे पता लगाना होगा। ताना कब से खड़ी थी यहाँ के सुन ली कि माता रानी ऐसे इतने दिनों तक मैंने हमारे को सच छुपाने में मदद की है ना, बस थोड़े दिन और कर दो। ऐसी भी क्या बात है जो फालतू सबसे छुपा रही है? और उसने अयान से भी अभी तक शेयर नहीं की। उसे उठाइए, खोलिए, देखिए और बताइए कैसा लगा। आपके पति अभी बिजनेस ट्रिप पे हैं ना, अगर वो वापस ही नहीं आए तो बाहर उनके साथ कुछ हो जाए तो वो अपने सर का कर्जा कैसे उतारेंगे? ये सोचकर क्या उन्होंने ये सब चल के रहा था उनके दिमाग में। अरे रे, तू ना बहुत बुरी तरीके से फंस गई है फालतू। क्या मतलब है थारा? थारे को क्या लगता है आर्ट साहब को कभी पता ना चलेगा कि तू क्या कर रही? मैं जानू आर्ट साहब के सामने आज नहीं तो कल ये सच्चाई आई जावेगी। पर मैं और क्या करती? क्या चाह रहा था हमारे पास? ये सब कुछ मैंने मार्ट साहब और इस परिवार के लिए किया है ना। अच्छा, और ये सब करने से पहले तूने एक बार भी ना सोचा कि थारे इस एक कदम से थारा क्रिकेट करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? और जब ये सच सारी दुनिया वालों के सामने आवेगा, थारे परिवार की कितनी बदनामी होगी, उसी परिवार की जिसके लिए तू ये सब कुछ कर रही है। और फिर ये सच जानने के बाद मार्ट साहब का थारे से भरोसा उठना तो तय ही है। फिर कैसे जीतेगी उनका प्यार, उनका भरोसा वापस? कितनी मुश्किल से तो थे दोनों साथ आए थे। भूल गई मार्ट साहब को झूठ से सख्त नफरत है। अरे फालतू 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 संभल जा, अभी भी टाइम है थारे पास। भाग ले इस मुसीबत से, नहीं तो आज नहीं तो कल तो पकड़ी जाएगी। और फिर थारे परिवार की जितनी भी बदनामी होगी ना, उसकी जिम्मेदार तू और सिर्फ तू होगी। बस बस चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। मैं मार्ट साहब से कुछ ना छुपाऊंगी, मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था। मैं उन्हें समझाऊंगी कि ये सब मैंने उनके परिवार, माँ पापा, दादी, साइन सबके लिए किया है। वो हमारी बात जरूर समझेंगे, प्लीज चुप हो जाओ। अरे फालतू दिन में सपने देखना ना बंद कर और हमारी बात मान ले। ये थारे और थारे प्यारे मार्ट साहब के रिश्ते का अंत है। नहीं, ऐसा ना होने दूंगी। मैं मार्ट साहब ने सब कुछ बता दूंगी। उनके लौटते ही मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी, कुछ ना छुपाऊंगी उनसे। ये मेरे हाथ की चोट कभी ठीक नहीं हो पाएगी। शनाया, अगर तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो तुम क्रिकेट कैसे खेलती हो? दिखाओ मुझे। तुम्हारी राइट हैंड में चोट लगी है। तुम्हारे भाई को इस बारे में पता है? चोट नहीं है, बस हल्की सी मोच है। पर मोच आई तो तुम प्रैक्टिस कैसे करोगी? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। क्या हुआ शनाया जी, अभी तक तैयार ना हुई? प्रैक्टिस के लिए ना जाना है क्या? फालतू, देखो ना इसकी राइट हैंड में चोट लगी है।
चोट लगी है मतलब? फालतू देखो, इसके हाथ में चोट लगी है, ये फिर भी प्रैक्टिस करने की जिद कर रही है। चोट नहीं है, बस हल्की सी मोच है, डॉक्टर को दिखा दूंगी मैं। हाँ तनिषा जी, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? थोड़ी सी तो मोच है, हम लोग डॉक्टर साहब को दिखा देंगे, ठीक हो जाएंगी। तब परेशान मत हो। शनाया जी खड़ी क्या हो, चलो देर हो रही है। अरे मलिक, तू यहाँ? सर ये आयान मित्तल है, बताया था ना मैंने आपको इनके बारे में। हाँ हाँ, जनार्दन मित्तल के बेटे हैं। सर आप बाबा को जानते हैं? ऑफ कोर्स, उन्हें कौन नहीं जानता। अभी उनके साथ जो केस हुआ है उसकी चर्चा पूरे बिजनेस सर्कल में बहुत बुरा हुआ है। खैर तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली उसी केस के सिलसिले में मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ, ये सोच कर कि आप कुछ कर सके, इन्हें इंसाफ दिला सके। ये फाइल उसी केस के बारे में है? जी सर। सर एक्चुअली जब कनिका अग्रवाल ने हमसे हमारा बिजनेस और हमारा घर छीना और वो रूहान सचदेवा को बेचा, तब हम लोग नहीं जानते थे कि इस तरह के कोई पेपर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। लेकिन सर अब जब हमारे पास सबूत है और ये मौका है कि हम अपना बिजनेस और घर सब कुछ वापस ले सकते हैं, तो सर मैं कनिका अग्रवाल के ट्रांजैक्शन को कोर्ट में चैलेंज करना चाहता हूँ। सर अगर आप ध्यान से पेपर्स देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं हमें किस तरह चीट किया है कनिका अग्रवाल ने। इनफैक्ट जब मैं कोर्ट से बरी हुआ था तो कोर्ट ने कनिका अग्रवाल के खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई थी सर, लेकिन सर वो इंक्वायरी ठीक से नहीं हो रही है। कनिका अग्रवाल अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके पुलिस के काम में दखल दे रही है सर, और मुझे डर है कि वो इस सब से छूट के निकल जाएगी। सर इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझसे जो अच्छा बन पड़ेगा मैं करूंगा। इन पेपर्स के बारे में आपके बाबा को पता है? नहीं सर, दरअसल बाबा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं पहले चाहता था कि आपसे मिलके ये डॉक्यूमेंट्स दिखा के सब कुछ डिस्कस कर लूं, उसके बाद ही बाबा को बताऊं। सर मैं उन्हें किसी तरह की झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। तो क्या लगता है सर आपको, आप हमारा घर और बिजनेस वापस दिलवा पाएंगे? ये बहुत अच्छे लोग हैं सर, मैंने इनके यहाँ 35 साल नौकरी की है, मेरे पास इनके लिए कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ सर कि आप हमेशा सच के साथ देते हैं, प्लीज इनकी मदद कीजिए। तो ठीक है, कनिका अग्रवाल के डिसीजन के अगेंस्ट हम प्ली करते हैं। कानून के मुताबिक आपके बाबा को लोन चुकाने का टाइम मिलना चाहिए था, जो उनको नहीं मिला। कनिका अग्रवाल ने उनको कुछ ऐसे वर्स्ट डिसीजन में लगा दिया जिससे वो लोन नहीं चुका पाए। तो ठीक है, हम प्ली दर्ज करके रूहान से और कनिका अग्रवाल से जवाब मांगते हैं। तो क्या लगता है सर आपको, हमें हमारा घर और बिजनेस वापस मिल पाएगा? उम्मीद तो है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सर आपने ये उम्मीद दिलाकर कि आप कोशिश करेंगे, आप नहीं जानते हैं आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सर आपकी वजह से मेरे परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। थैंक यू सर। अभी थैंक यू मत बोलिए आयान जी, केस फाइल करने में वैसे ही बहुत देर हो गई है और अभी तो काफी लंबी लड़ाई लड़नी है। पहले केस तो दर्ज होने दीजिए, और हो सकता है कनिका ने अपने लोगों के साथ मिलकर के सबूतों के साथ कुछ छेड़खानी की हो, लेकिन ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, हम लोग चलते हैं। हाँ अंदर आओ। अब शनाया जी थे गाड़ी में जाकर बैठो, मैं बस 2 मिनट में मार्ट साहब से बात करके आती हूँ। हेलो मार्ट साहब। मेरी जान क्या कर रही है मेरे बिना? जी? ये जी क्या होता है? पहली बार बात करी हो अपने पति से? वैसे ना मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से फालतू तुम्हें ना बिल्कुल परवाह नहीं अपने पति, ना सुबह से कोई कॉल ना कोई मैसेज। आखिर चक्कर क्या है? इतनी जल्दी बोर हो गई क्या? मार्ट साहब थे भी कैसी बातें करते हो, वो मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही थी इसलिए। तो क्या सुबह से प्रैक्टिस के लिए निकल रही हो? यार थोड़ा सा टाइम निकाल के कॉल कर लेना चाहिए ना। तुम्हें पता है तुम्हारा पति तुम्हें कितना मिस करता है। मार्ट साहब थारी तबीयत तो ठीक है ना? हमारा मतलब कल रात तो हमारे को इतना डांट रहे थे, फिर सुबह ऐसा नाश्ते में क्या खा लिया कि मुंह में एकदम चाशनी घुल रही है। What? चाशनी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कभी तुमसे प्यार से बात करता ही नहीं हूँ, जैसे कोई बड़ा खड़ूस पति हूँ मैं जिसे रोमांस करना भी नहीं आता। मैडम अभी सिर्फ 2 दिन हुए मुझे यहाँ आए हुए, इतनी जल्दी मेरा प्यार भूल गई मेरी बेवफा सनम। मार्ट साहब कैसी बातें कर रहे हो, कुछ सुन लेगा तो? अरे सुनता है तो सुन ले, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, किसी और की बीवी से थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। वैसे पता लगने दो ना सबको भी कि कितनी जालिम है मेरी बीवी। अच्छा बच्चू, मैं जालिम हूँ या थे जालिम हूँ? कल रात हमारे को इतना डांटा, पहली बार के हिसाब से कुछ ज्यादा ना डांट दिया।
अब बोलो। मैंने फालतू कितनी बातें करोगी? चलिए, लेट हो रहा है। मार्ट साहब, अब मैं जाती हूँ। हमारे को प्रैक्टिस के लिए देरी हो रही है। अब ये तो बता दो, फोन किस लिए किया था? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। पर इस खुशी का कारण मैं जान सकती हूँ? कारण है एक उम्मीद का जागना। देखना फालतू, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे। हमें कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा और किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ेगा। तुम देखना, सब ठीक कर दूंगा। मैं जानू मार्ट साहब, हारे होते हुए ना ये दुख के दिन बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। हारे को तारे पर पूरा भरोसा है। तय बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दोगी और तय देखना, माता रानी हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके? पक्का जानू। पर ये तो बता दो कि थे वापस कब आ रहे हो? अरे मैं तो यही हूँ। यही हूँ मतलब कहाँ और कब आए? इसे अभी नहीं बताता कि मैं मुंबई वापस आ गया। सीधे एकेडमी जाकर सरप्राइज दूंगा। खुशी से उछल जाएगी। यही मतलब तुम्हारे दिल में आई लव यू। लव यू तू। पता नहीं वहां क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। फालतू, अयान भाई से रोमांस हो गया तो चले, लेट हो रहा है। चलो चलो, सॉरी। इसे देख के फालतू बहुत खुश हो जाएगी। इसी बहाने कल के गुस्से के लिए भी माफी मांग लूंगा। हेलो, मैंने सुना कि आप मुंबई वापस आ गए मिस्टर मित्तल। जी, मेरा वहां का काम खत्म हो गया तो वापस आ गया। और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वैसे अगर आप आ ही गए हैं तो आप ऑफिस क्यों नहीं आए? एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल काम था, बस वही खत्म कर रहा हूँ। बट डोंट वरी, मैंने सारे मार्क्स की रिपोर्ट एनालिसिस आपको भेज दी। आप वो देखिए, तब तक मैं दोपहर में आके आपसे मिलता हूँ। इंटरेस्टिंग। वहां कुछ हुआ है क्या मिस्टर मित्तल? क्योंकि आपके बात करने का अंदाज 2 दिन में काफी बदल गया है। एक काम करिए, जितनी जल्दी हो सके आप ऑफिस आ जाइए। यहीं पता कर लेंगे कि आपके इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है। ठीक है, मैं दोपहर तक आता हूँ। शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आप जो मनमानी मार्ट में करके आए हैं, मुझे आपसे उससे रिलेटेड बात करनी है। फ्रॉम अ बॉस टू हिज एम्प्लॉय, यू आर गेटिंग दैट? सो आई वांट यू हियर। ओके। ऑफिस ले लो। ये क्या है? बाय 1 गेट 1 ऑफर, वो भी मार्ट्स के सारे प्रोडक्ट्स पर। रियली? ये तरीका आपके बिजनेस करने का? आई एम नॉट सरप्राइज कि आपकी कंपनी इतने कर्जे में कैसे थी। रोहन, ये ऑफर छोटे शहरों के मार्ट्स के लिए है, जहां हम अभी अपना कस्टमर बेस रेडी कर रहे हैं। हमारा प्लान है कि कस्टमर्स एक बार हमारे मार्ट के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करें तो फिर बंद ना कर पाए। इन ऑफर्स के जरिए कस्टमर हमारे मार्ट में आएगा और पहली बार ही खरीदने से उसे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भरोसा हो जाएगा और फिर वो कस्टमर दोबारा आएगा। दैट्स सिंपल। ये सिंपल नहीं, बहुत ही यूजलेस स्ट्रैटेजी है। और मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो खुद का नुकसान उठाकर फ्री के प्रोडक्ट्स बनाता रहूं। और आप मुझसे कंसल्ट किए बिना ऐसे स्टूपिड डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? आप भूल गए हैं क्या कि यहाँ का बॉस मैं हूं, आप नहीं? कुछ नहीं भूला हूं मेहरबान, अच्छी तरह याद है मुझे कि आप ही बॉस हैं। वो दिखाने के लिए आपको मेरे साथ रूड होने की कोई जरूरत नहीं। आपने मुझे एक काम दिया, उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैं अपने हिसाब से निभा रहा। भूलिए मत, इस बिजनेस में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। कोई नौसिखिया नहीं हूं मैं जिसे पता नहीं है वो कर क्या रहा है। अगर अभी भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि मैं आपकी कंपनी का नुकसान करवा दूंगा, तो निकाल दीजिए मुझे नौकरी से। लेकिन ये मत कहिए कि मुझे मेरा काम करना नहीं आता। वॉच योर टोन मिस्टर मित्तल। ये मत भूलिए कि आप किससे बात कर रहे हैं।
जहां कॉल्स लेने का अधिकार सिर्फ एक इंसान को है और वो हूं मैं। तो अपने तेवर आप अपने पास रखिए, अंडरस्टैंड? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके हाथ कोई खजाना लग गया जिससे आपको उड़ने के लिए पंख मिल गए और अब आपको इस नौकरी की भी जरूरत नहीं? सही को सही कहने के लिए बैकअप प्लान की जरूरत नहीं होती रोहान। डोंट फॉरगेट, इस कंपनी को मैंने खड़ा किया है। दिन रात मेहनत करके इस नाम को बनाया है मैंने। आई नो हाउ टू डू माई बिजनेस और आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई हो तो मैं चलूं? और भी काम है मुझे। ज्यादा दिन नहीं बैठ पाओगे तुम इस कुर्सी पर रोहान। अब जब मुझे रास्ता मिल गया है, मैं ये बिजनेस अपने बाबा को वापस दिलाकर ही दम लूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।